सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सुबह सुबह अष्टमी का पावन दिन सादर जय जयंत करते हैं। आज की शुरुआत कुछ खास बात, तलाक तलाक तलाक। हम मुस्लिम लॉ पे नहीं जा रहे, एक बार फिर दोहरा रहे हैं। कहते हैं अब लोहा गर्म हो गया है। इंदौर की फैमिली कोर्ट ने एक जैन दंपत्ति को कहा कि भाई मैं आपको तलाक, ऐसे उन्होंने 23 फाइल हटा दी हैं। वहां 5-6 हैं ऐसी खंडपीठें जो इस तरह करती हैं। केवल एक यही फैमिली कोर्ट है वहां की जिसने सबको रिजेक्ट कर दिया, फाइलों को एप्लीकेशन देके, और तर्क दिया, बहुत मजबूत तर्क जो आज समझाने वाले बताए कि जैनों को तलाक हिंदू लॉ से नहीं हो सकता। आपकी एप्लीकेशन रिस्क करती हो, हाई कोर्ट अभी निर्णय लेगी, इसके बारे में बात अलग है। पर एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया है। जैनों का जो निर्णय है वह मुस्लिम लॉ या हिंदू लॉ, वैसे ना मुस्लिम लॉ का अलग है उनका, बाकी सबके हिंदू लॉ से होते हैं। ये आपको दिखा दें। आज चर्चा क्यों बात कर रहे हैं आपसे, आज हम बात कर रहे हैं इसलिए कि जैन लॉ के बारे में बात करी जाए, जहां पर उसने अदालत ने कह दिया कि मैं आपसे क्यों कह रही हूं। उसने स्पष्ट कहा कि आचार्य श्री वर्धमान सूर्यशोजी ने 10वीं सदी में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि, और आचार्य दिनकर का उल्लेख कर दिया फैमिली कोर्ट ने, और उन्होंने कह दिया कि इस कारण से 1947 में ही जैन समाज के लोगों ने संविधान सभा के समक्ष अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की थी, और साथ में कह दिया यह मांग 2014 तक बनी रही, और फिर जाके केंद्र सरकार ने जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। और दर्जा देने के बाद यह आ गया कि इसमें विवाह परंपरा जो है हिंदुओं से अलग है, इसलिए मैं आपको तलाक नहीं चाहिए। देख रहे हैं आप, ये जैन लॉ बाई चंपत राय जैन। आज हमारे सबको समाज में जितने हैं इस तरह बैरिस्टर ला के अधिवक्ता ला रहे, उन सबको इसकी जरूरत है। विश्वास करेंगे, हमने इसका पूरा पढ़ा, आचार्य सुनील सागर जी ने कहा, और हमको बताते हैं इसमें कई चीजें, बड़ी रोचक बातें हैं इसमें, जिसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। त्रिमणाचार का अध्याय 11 का श्लोक 175 पता क्या लिखा है, हैरान हो जाएंगे देखकर आप। इस श्लोक में पति संघ के बारे में पहले लिखा है, जैन नीति के अनुसार, जो इसमें है हिंदी के अंदर इसका जो लोका है 11 नंबर पेज पढ़ रहे हैं हम, कि एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह कर सकता है, जैसा राजा महाराज दिखाया था इसके अंदर। अर्थात एक स्त्री की उपस्थिति में दूसरी से विवाह कर सकता है। हिंदू लॉ में नहीं है, ये जैन लॉ में लिखा हुआ है। जबकि विवाह के पश्चात 7 दिन तक वर और कन्या ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करना चाहिए। पुनः किसी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करके किसी दूसरे स्थान पर परस्पर विहार करें और भोग विलास में अपना समय बितावें। यह था त्रिमणाचार का जो जैन विस्तार में। पर इसके बाद ना, अगर इसके अंदर देखें हम और इसके अंदर, तो इसके अंदर बहुत कुछ दत्तक पुत्र के बारे में, कैसे विवाह होना चाहिए, बहुत रोचक बातें हैं, जो हमें अब आज समाज के अंदर यह बात उठती है कि अब हमें जैन लॉ की जरूरत है, क्योंकि हम अलग हैं हिंदू धर्म से। क्लियर हो गया, सरकार ने मान लिया है। और इसमें 2 बातें बता दें आपके पति की बातें, जो अपनी खास बात होंगी। जिसके पैर की बिचली उंगली जमीन पर ना टिकती, हम त्रिमणाचार के 11वें अध्याय की बात कर रहे हैं, जिसकी हम गाथा नंबर 20 पढ़ रहे हैं। जिसके पैर की बिचली उंगली जमीन पर ना टिकती हो तो समझना चाहिए वह 2 पुरुषों को छोड़कर तीसरे के पास नहीं जाएगी। और विवाह के बारे में कई चीजें इसमें लिखी हैं, जो कई संदर्भों में वर्तमान से, भद्रभाव से बहुत से लिखी गई हैं। 24वीं गाथा में लिखा गया है, जिसके पैर की अनामिका उंगली छोटी हो उसे कलह कारणी समझो, और उसकी वह उंगली यदि जमीन पर ना टिकती हो तो समझो वह कन्या 2 पतियों को खाएगी। ऐसे इसमें कई बातें रोचक लिखी हुई हैं, और कई हैं जो बिल्कुल हमें हिंदू समाज से, हिंदू लॉ से बिल्कुल अलग करती हैं। इसमें यह तक लिखा हुआ है, गालब ऋषि कहते हैं कि कलयुग में पुनर्विवाह निषेध है। यहां पर यह बात लिखी है। इसके अतिरिक्त वह किसी किसी देश में होता है, सर्वत्र नहीं होता है। एक बात और लिखी है, 10वें वर्ष तक किसी स्त्री के संतान नहीं हो तो उसके होते हुए दूसरा विवाह किया जाए। जिसके केवल कन्याएं होती हो तो वह 12 वर्ष के बाद दूसरा विवाह करे। जिसके संतान होते ही मर जाती है उसके वह 15 वर्ष के बाद विवाह करे। इस तरह की बातें इसके अंदर पढ़ेंगे। दत्तक पुत्र, कैसे विवाह होता है, क्या स्त्री धन होता है, बहुत कुछ। अब जैनों को इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, जब एक कोर्ट ने इस बात में शुरुआत कर दी है कि हमारा हिंदू लॉ नहीं, जैन लॉ जो चंपत राय जी ने लिखा हुआ है। बहुत कुछ है, इस पर चिंतन करें, मनन करें, और एक बार आवाज उठा के इस बारे में कोशिश करनी जरूर है कि जैनों को तलाक अब हिंदू लॉ से नहीं, जैन लॉ से मिलना चाहिए। ये खबर देख रहे हैं आप, सांगली के वलवा के अंदर पंचरण हो रहा है। ताली इसलिए नहीं बजा रहे हैं कि पंचन हो रहा है, तो मैं कई बार, अरे रोज ही 10 बार बजानी पड़ेंगी, आज तो पंचन की जैसे बारात निकल रही है। पर ये इसलिए बजाई है कि कहते हैं हमारी आवाज वहां सुनवाई है। वैसे दक्षिण जन है ना, उसने यहां पर आके आवाज उठाई, बताया
कि जब जब आप पंचकर्म करते हैं तो एक राशि पुराने तीर्थों के लिए स्वास्थ्य विशिष्ट के लिए निकालनी चाहिए। और यहां पर दोनों मुनिराजों ने, महाराजों ने इस बात की कहा कि जहां जहां हम जाएंगे इस बात को गांठ बांध के वहां शुरुआत करेंगे। और यहां पर पंचकर्म में 10% का इसलिए अलग से इसके लिए धन रखा गया है, जो पंचकर्म में खर्च हो रहा है कि 10% हम शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और के लिए रखा जाएगा। है ना अच्छी बात? इसलिए तो बजाई ताली एक नहीं 4 बार। बहुत अच्छी बात है। अगर हम हर साधु एक बार ये प्रण कर ले, बहुत बहुत बड़े आचार्य हैं, बहुत बड़ा धन होता है। अगर 10% भी पुराने तीर्थों में लग जाता है तो समझ लीजिए आपका तीर्थ कहीं नहीं जाता है। कुलचारम से विहार करते करते किधर जा रहे हैं? अष्टापद की ओर, हमारे बद्रीनाथ की ओर। हमारे आचार्य प्रसन्न सागर जी कुछ दृश्य कन्नौज के दिखा रहे हैं। कितने गजब का, जहां जाते हैं वहां गजब की बात करते हैं और अलग अलग बातों से चर्चा में रहते हैं। पर यह दृश्य देख रहे हैं, पर इनमें एक दृश्य ऐसा लगता है जो सचमुच गजब का दिखाता है। अब वह चित्र न दिखाते हैं। नेताओं के पीछे तो आपने इस तरीके से देखा होगा कि पुलिस खड़ी है और नेता आगे बैठे हैं। पर जब ऐसा लगता है इस दृश्य को देखकर कि संत के पीछे पुलिस खड़े हैं, तो देखकर धन्य हो जाता है कि आज धर्म में भारत हो जाता है। बार बार सुरक्षित व्यवहार की हम लगातार उठा रहे हैं, पहले भी और अब भी। देख रही है ये किट अभी शुरुआत हो रही है। दूर से दिखती है कि हाँ कोई आ रहा है, अरे पुलिस वाला नहीं आ रहा हो, वर्दी वाला नहीं आ रहा हो, पर कहीं ना कोई विहार हो रहा है, किसी संत का हो रहा है, मत बांटिए किसी धर्म के अंदर। पर अगर इस तरह के टंगे जाते हैं तो चाहे आवाज आती है और साथ में सीटी बजाती जाती है, आपको आवाज से सुनाई दी होगी, तो आप उस विहार से सुरक्षित कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक कमी दिखती है जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल भीड़ भाड़ के क्षेत्र में सीधी जाते हुए चलते हैं, पर कहीं एक कमी क्या दिखती है? अब वह दिखती है। हाँ, ये कमी दर्द है। पुलिस की सुरक्षा जरूर होनी चाहिए बिहार में। अगर यह नहीं तो कहते हैं बहुत कुछ कम है। किट हो, पहचान हो और साथ में पुलिस साथ हो, तब कहेंगे। और पीछे आगे पीछे गाड़ी चल रही हो तो समझ लीजिए आप पूरे चाकबंद सुरक्षित विहार करा रहे हैं। आज क्या तारीख हो गई है? 21, कल 22, कल शनिवार और परसों है रविवार। देख रहे हैं चित्र आप ये? जी हाँ, दिल्ली में भगवान बाहुबली महामस्तकाभिषेक 5 साल बाद 5 दिन तैयार। जी हाँ, 23 को भट्टारक स्वामी जी ना, हाँ चारू कीर्ति जी कहां से आ रहे हैं पता है आपको? श्रवण बेलगोल से। पहली बार इनका प्रवेश दिल्ली में है और इनके सानिध्य में पहले 23 को कार्यक्रम है द्वारका में। यशोभूमि थी, सबसे बड़ा जो बना हुआ है ऑडिटोरियम कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, वहीं पर है। सुबह 9 बजे रविवार को। और फिर शोभा यात्रा से सेक्टर 10 द्वारका में बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक शुरू होगा। याद रखिए तारीख रविवार। इस बार शुरुआत करनी है आपको सीधा द्वारका सेक्टर 10 से। फिर मिलेंगे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।